हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार में गश्त फरमा रहे थे कि आपकी मुलाकात मुगिरा बिन शुबा के गुलाम अब्बू लुलू फिरोज से हुई। वो एक ईसाई कारीगर था, बढ़ई, नक्काश और लोहार तीनों काम जानता था। अबू लुलू ने हजरत उमर से शिकायत की, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे मालिक मुगीरा बिन शुबा ने मुझ पर बहुत भारी खराज टैक्स लगाया है, मेरी सिफारिश करें। हजरत उमर ने पूछा, कितना खराज है? उसने जवाब दिया, रोजाना 2 दिरहम। हजरत उमर ने फरमाया, तुम इतने हुनरमंद हो, बढ़ई भी हो, नक्काश भी और लोहार भी, तुम्हारे लिए ये खराज ज्यादा नहीं। हजरत उमर ने मजीद कहा, मुझे मालूम हुआ है तुम कहते हो कि तुम ऐसी चक्की बना सकते हो जो हवा के जोर से आटा पीसे। अब्बू लुलू ने जवाब दिया, हाँ, मैं बना सकता हूं। अगर मैं जिंदा रहा तो ऐसी चक्की बनाऊंगा जिसका चर्चे मशरिक व मगरिब में होगा। ये सुनकर हजरत उमर ने फरमाया, इसने मुझे धमकी दी है। अगले दिन काब अलहबार आए और अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मेरा ख्याल है आप 3 दिन के अंदर वफात पाएंगे। हजरत उमर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? वो बोले, मुझे अल्लाह की किताब तौरात में ये बात नजर आई है। आपने फरमाया, क्या तुम्हें उमर बिन खत्ताब का नाम भी तौरात में मिला है? वो कहने लगे, आपका नाम तो नहीं है, लेकिन आपका हुलिया और सिफत मौजूद है। इस बात का पता चला है कि आपकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। रावी का बयान है कि उस जमाने में आपको कोई बीमारी या तकलीफ लाहक न थी। दूसरे दिन भी काब आए और कहने लगे, आपका 1 दिन गुजर गया है और 2 दिन बाकी हैं। अगले दिन आकर वो कहने लगे, आपके 2 दिन गुजर गए और सिर्फ 1 दिन बाकी रह गया है। अब आपकी जिंदगी सुबह तक है। जब अगली सुबह हुई तो हजरत फारूक आजम हमेशा की तरह नमाज के वक्त निकल पड़े। आपने सफ बंदी के लिए आदमी मुकर्रर कर रखे थे। चुनांचे जब सफ बंदी हो गई तो आपने तकबीर कहकर नमाज शुरू कर दी। एन उस वक्त अब्बू लोलो नमाजियों की सफों में घुस गया, जिसके हाथ में एक खंजर था। उसके दोनों तरफ तेज धारों के फल थे और उसका दस्ता दरमियान में था। उसने आप पर 6 दफा हमला किया। उसका एक वार आपकी नाव के नीचे पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। उस वक्त उसने कलीब बिन अबी बकीर लैसी को भी शहीद किया, जो आपके पीछे थे। जब आपने हथियार की तपिश और उसका असर महसूस किया तो आप गिर पड़े और फरमाया, क्या नमाजियों में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं? लोगों ने कहा, हाँ ये है। आपने फरमाया, तुम आगे आओ और लोगों को नमाज पढ़ाओ। चुनाचे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने नमाज पढ़ाई जबकि आप गिर चुके थे। चुनाचे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज को मुख्तसर पढ़ाया ताकि लोग घबराहट में न पड़ें, और इस दौरान हजरत उमर जख्मी हालत में लेटे रहे। नमाज के बाद हजरत सलमान और दूसरे सहाबा ने आपको उठाकर घर पहुंचाया। जख्म गहरा था, खून बह रहा था। आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ एंड अब्दुल्लाह बिन उमर को बुलाया और फरमाया, मैं तुमसे एक अहम मशवरा करना चाहता हूं। अब्दुर्रहमान ने अर्ज किया, अगर खिलाफत का मशवरा है तो मैं उसमें शामिल नहीं हूंगा। हजरत उमर ने फरमाया, मैं अभी सिर्फ अहले राय से मशवरा करना चाहता हूं। फिर आपने 6 मुमताज सहाबा को बुलाया, जिन्हें रसूल अल्लाह ने अपनी जिंदगी में जन्नत की बशारत दी थी। ये 6 अफराद थे। 1 हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, 2 हजरत अली बिन अबी तालिब, 3 हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु, 4 हजरत सद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु, 5 हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु, 6 हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह। आपने फरमाया, तुम 3 दिन के अंदर आपस में मशवरे से अपने दरमियान से खलीफा इंतखाब कर लो। अगर तलहा वापस ना आए तो तुम बाकी लोग फैसला कर लेना। हजरत उमर ने हर एक को नसीहत फरमाई, ए अली, अगर खिलाफत तुम्हें मिले तो बनु हाशिम को लोगों पर मुसल्लत न करना। ए उस्मान, अगर खिलाफत तुम्हें मिले तो बनु उमैया को लोगों की गर्दनों पर सवार न करना। ए सद, अगर हुकूमत तुम्हें मिले तो
तो अपने रिश्तेदारों को मनसब न देना। फिर फरमाया, तुम सब खड़े हो जाओ और आपसी मशवरे से उम्मत के लिए बेहतर फैसला करो। फिर आपने हजरत अबू तलहा अंसारी को हुक्म दिया, तुम दरवाजे पर पहरा दो, जब तक ये मशवरा मुकम्मल ना हो किसी को अंदर ना आने देना। और फरमाया, जब तक खलीफा का फैसला ना हो मुसलमानों को सुहैब बिन सिनान नमाज पढ़ाएंगे। हजरत उमर ने अपनी आखिरी वसीयत में फरमाया, मैं अपने बाद आने वाले खलीफा को नसीहत करता हूँ कि वो अंसार के साथ हुस्न सलूक करे, जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद रखी और मदद की। वो मुहाजिरीन का एहतराम करे और अहले ईमान के साथ अदल और इंसाफ से पेश आए। जख्म बढ़ता गया, खून बहता रहा और आखिरकार वो लम्हा आ गया जब फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु ने जबान पर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए शहादत पाई। यूं वो अजीम मर्द मोमिन जिसके इंसाफ से जमीन लरसती थी और जिसके दौर में अदल हर दरवाजे तक पहुंचा, अल्लाह के हुजूर पहुंच गया।